हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगली कड़ी में हम कुछ इबारती प्रश्न हल करेंगे। हम प्रश्नावली 4.2 को हल आज करने चल रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर 3 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसकी अगली कड़ी में हम लोग ये हल करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हल इस तरह है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, अब योग 27 है तो पहले x हो जाए है तो दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। तो प्रश्न कह रहा है कि उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हम गुणा कर देते हैं, पहली संख्या x है, दूसरी है 27 माइनस, गुणा कर दिया तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको हम लेते हैं तो ये पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर ये माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, तो 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27, 14 13 27 हो जाएगा। यानी कि इनका योग, और बता चुके हैं इनका योग और अंतर, मतलब इसका योग या अंतर 27 होना चाहिए, गुणा जो है इसका प्लस 182 होना चाहिए। तो माइनस 13 में माइनस 14 को गुणा करेंगे तो प्लस 182 हो जाएगा, माइनस 13x माइनस 14x बराबर माइनस 27 हो जाएगा। x कॉमन लिए तो x यहाँ कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ x बचेगा, माइनस 13 है, यहाँ से x ले लिए तो माइनस 13 हो गया, माइनस 14 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 13 बराबर 0, यानी x माइनस 13 कॉमन लिए तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40 हो गई। यदि x माइनस का गुणनफल 0 है तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 13, यदि x माइनस 14 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे x बराबर, अतः संख्याएं 13 और 14 है। हम दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा देखने में लेंदी दिखाई दे रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 10। आप देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माना किसी दिन, जैसे कह रहा है कुछ दिन बर्तनों का निर्माण करता है एक उद्योग, तो विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो मान लेते हैं बर्तनों की संख्या उस दिन x थी, तो उस दिन की निर्माण लागत हो जाएगी बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो यानी कि 2x धन 3 हो जाएगा। तो कुल लागत, अब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो x नगों के यानी x बर्तनों की लागत हो जाएगी 2x प्लस 3 गुणे x। नग मतलब पीस, कितने पीस का है। तो अब इसी को हल कर लेंगे प्रश्नानुसार। 2x प्लस 3 ये हो गया, गुणे x बराबर 90, गुणा कर देते हैं तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये पक्षांतर करिए 90 बराबर 0 हो गया, गुणा के 90 दूनी 180 हो गया, 90 दूनी 180, तो यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिए, 3x है, 3x योग या अंतर हमें जो है, तो यानी कि 90 दूनी 180 हो गया, यहाँ पर 90 गुणे 2 बराबर 180 हुआ, 90 गुणे 2 बराबर 180 हुआ। अब इसमें जो है 12 गुणे 15 गुणे 12 बराबर भी 180 आता है। तो यहाँ प्लस 3 है तो प्लस 15x माइनस 12x बराबर माइनस 90 बराबर ये, इसका फिर x यहाँ कामा लेते हैं तो 2x प्लस 15 माइनस 6, तो 6 दूनी 12, तो माइनस 6 का मतलब 2x प्लस 15 बराबर 0 है। यदि यहाँ पर 2x, फिर देखिए यदि 2x प्लस 15 कामन ले लेते हैं
तो यहाँ बच जाता है x माइनस 6 बराबर 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू ये माइनस 15/2 जो अग्राह्य है, स्वीकार करने वाले लायक नहीं है, क्योंकि यह जो है 7.5 माइनस 7.5, यह तो नेगेटिव हो गया और आधा हो गया, तो बर्तन आधा तो फूटा उटा तो बनेगा नहीं भाई, तो ये अग्राह्य जो असंभव नहीं है। इसलिए x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर 6। तो उस दिन बर्तनों की संख्या 6 होगी। अब लागत हो जाएगी एक बर्तन की 6 दूनी 12 3 15 रुपया, तो लागत 15 रुपया और बर्तन 6 बने उस दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, तो मान लेते हैं कि आधार x है, तो उसका लंब यानी ऊंचाई 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये जानते होंगे, पिछले कक्षा में पढ़े हैं। आधार का मान x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13, x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दिए तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 1, 13 हम 169 169। यहाँ पक्षांतर किए 2x स्क्वायर माइनस 14x यानी 169 में से 49 घटाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा। ये देखिए इधर पक्षांतर कर लिए हैं, यहाँ 2 का हट गया है, 2 भाग दे दिए हैं, तो x स्क्वायर माइनस 14/2 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया है। ये 7 यानी कि 12 × 5 = 60 हो गया यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, x कॉमन लिए x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिए x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 यहाँ कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल माइनस 5। तो भाई भुजा माइनस में तो होगी नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, अग्राह्य है। इसका मतलब जो मतलब संभव हो, यह संभव नहीं है, इसलिए x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो पक्षांतर के x बराबर यानी 12 माइनस x बराबर 5, अतः लंब जो होगी 5 सेंटीमीटर लंबा होगा और आधार जो है 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। इस तरह ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल है, नोट कर लीजिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या मान लेते हैं x है, तो क्रमागत एक अधिक होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्रमागत दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, इसी को हल करेंगे तो क्रमागत संख्या ज्ञात हो जाएगी। हल कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 हो जाएगी, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस जो है 364 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 2 1 कम 2, यहाँ बचा 2 8 16 2 दूनी 4 182 यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 14 दहिया में 140 तो 14x माइनस
13x माइनस 182 बराबर 0। तो यानी x कामन x प्लस 14 और माइनस 13 कामन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, यानी x माइनस 13 हुआ और x प्लस 14 बराबर 0। तो अतः यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 हो जाएगा और क्रमागत संख्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या हो जाएगी। पूर्णांक ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यानी क्रमागत संख्या तो बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14 होगा। तो संख्या 13 और 14 हो जाएगा। संख्या 13 और 14 हो जाएगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा है। अगर वही कोई संख्या पूर्णांक पूछता तो ये इसको भी हल कर लेते। यहाँ x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो यानी यदि यहाँ पर यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए अग्राह हो जाएगा, इसलिए हमारा जो इसमें क्रमागत है वह 13 14 हो जाएगा। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बता दिया गया है। आप बार बार दोहराएंगे, लगाएंगे और जब भी वीडियो देखें, क्लास शुरू हो उस समय कॉपी और पेन लेकर साथ साथ जब लगाएंगे तो प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और गणित केवल और केवल प्रैक्टिस से अच्छा किया जा सकता है। तो हम सभी बच्चों को यही सलाह देंगे कि आप जो है प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करिए। जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर बनत निशान। ये कहानी आप सुने होंगे। मतलब बार बार लिखिए। गणित में जितना लिखेंगे उतना आप क्लियर हो जाएगा और आप जो है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।